आज मैं आपको समझाऊंगी कि मसीह में रहने का अर्थ वचन में रहना क्यों है। क्योंकि यीशु, बाइबल कहती है यीशु वचन था जो देहधारी हुआ और मनुष्य में बसने आया। ये पुस्तक बहुत ही अनमोल है। इन पन्नों के शब्द इतने प्रभावशाली और जीवन को बदल देने वाले हैं। मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ समझाना चाहती हूँ। क्यों लोग अपना कामकाज छोड़कर यहाँ बाइबल से व्यक्त किए जाने वाले विचारों को सुनने आते? क्योंकि इसके वचन कोई साधारण वचन नहीं है। ये वचन अभिषिक्त हैं। ये वे वचन है जो परमेश्वर ने खुद अपने आत्मा द्वारा अनुप्राणित किया है। परमेश्वर का वचन, ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन में अंतर्निष्ठ सामर्थ है, अर्थात इन वचनों में सामर्थ अंतर्निहित है। ये सामर्थ के छोटे छोटे बुलेट या गोलियों की तरह मौजूद हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के वचन में जीवन, सामर्थ और ज्योति तथा जीवन बदल देने वाली सामर्थ है। और यदि आप वचन से प्रेम न करें तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। आप स्पष्टतः शायद आप वचन से प्रेम करने वाले लोग नहीं हो तो शायद आज आप यहाँ नहीं होते। मैं चाहती हूँ कि यहोशू 1:8 को ऊपर बोर्ड पर लगाएं। ये उन वचनों में से एक है जिस पर मनन करने के लिए मुझे सबसे पहले सिखाया गया। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि हर समय आपके मुंह में वचन सदा रहे। हमें वचन को गुनगुनाना और कहते रहना सीखना चाहिए। प्रभु के वचनों को कुड़कुड़ाना और गुनगुनाना चाहिए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। यदि आप वचनों को पढ़कर उनमें ध्यान दें, उसका तात्पर्य है कि उनके बारे में विचार करना, कहना, गुनगुनाना, बार बार उसे मन ही मन दोहराते रहना, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। और जब आप ऐसा करें तो फिर होगा ये कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करेंगे। तब यानी कब? तब यानी जब अभी हमने जो पढ़ा उसे करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सचमुच कितना बढ़िया वचन है। मैं चाहती हूँ दोबारा इस पर ध्यान दें। रात को सोने से पहले किसी वचन पर मनन करना, या वचनों का टेप या उपदेशात्मक टेप या अच्छे मसीह गीत या ऐसा कुछ सुनना जिसके द्वारा वचन आपके अंदर सदा प्रवाहित होता रह सके। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से ना हटे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ये बड़ा रोचक विषय है। हम किसी काम में सफल होने के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु कहा गया हम तभी सफल होंगे जब हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। देखिए, इस पुस्तक में इतनी सामर्थ है कि इसमें जो कुछ कहा गया उसे करने में मेरी सहायता कर सके, प्रोत्साहन व योग्यता प्रदान कर सके। यदि मैं अपने जीवन में से प्राथमिकता दूं और तू प्रभावशाली होगा। यदि हम प्रभावशाली ना हो तो सफल नहीं हो सकेंगे। ये पुस्तक एक ज्ञानप्रद पुस्तक है। ये मुझे अचंभित करती है। हर एक विषय जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं वे सभी इसमें निहित है। मेरा उद्देश्य यही है कि प्रभु के वचनों के प्रति सम्मान और प्रेम भाव उत्पन्न कराऊं। हम जिसको अनमोल मानते हैं उसके लिए अधिक समय हम देते हैं। यदि प्रभु का वचन अनमोल है तो फिर हम उसके लिए समय बिताने में प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम उसे एक निवेश मानेंगे, कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं जिसे कि निभाकर हम प्रभु को प्रसन्न कर सकेंगे। हाँ, बाइबल पढ़ने पर वो हमसे प्रसन्न होता है, परंतु इस बात की मजबूरी नहीं कि हम दिन में कितना अध्याय पढ़ते हैं। हम अपने लिए पढ़ते हैं, उसके लिए नहीं। हमें अपने जीवन के लिए इसे करना चाहिए। हमें ये जान लेना है कि ये पुस्तक शक्तिशाली बारूदों से भरी है। हमें हर समय अपने साथ वचन को रखे रहना चाहिए। हम अपनी शारीरिक भूख मिटाने का अधिक ख्याल रखते हैं, परंतु शारीरिक भोजन से बढ़कर हमारा आत्मिक भोजन वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी आत्माओं के लिए आवश्यक भोजन है परमेश्वर का वचन। कभी भी अपने शारीरिक भोजन को अपने आत्मिक भोजन से अधिक महत्वपूर्ण ना समझें। बाइबल कहती है कि शारीरिक दुख और संकट के समय एक मनुष्य की सुदृढ़ आत्मा उसे सहारा देती है। जरा सोचिए, यदि मैं आत्मिक रूप से सबल हूँ, यदि मैंने खुद को आत्मिक रूप से तृप्त किया है, यदि आत्मिक रूप से आप सबल होंगे, तब समस्याओं के आने पर वो आपको सहारा देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रभु को जाने और उसके वचन को नहीं। यह असंभव है। यदि प्रभु के वचन के साथ हमारा संबंध घनिष्ठ न हो तो ये कहना असंभव है कि प्रभु के साथ हमारा संबंध घनिष्ठ है। चलिए यूहन्ना 1 को देखें। यूहन्ना अध्याय 1 पद 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। शाब्दिक रूप से परमेश्वर के वचन से निपटने पर हम उन चीजों से निपटते हैं जिनके बारे में प्रभु कहता है, कहा गया है, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, उस पर जयवंत न हुआ। परमेश्वर का वचन न केवल प्रभावशाली है वरन वो जीवन कहलाता है और कहलाता है ज्योति।
हमें ज्योति में रहने से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि जब हम वचन में जीना आरंभ करते हैं वो हमारे जीवन के अंधकारमय क्षेत्रों को प्रकट कर देता है। धन्यवाद प्रभु, जब उजियाला होता है अंधकार को दूर होना ही है। आप एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करके स्विच ऑन कीजिए। अब ध्यान दीजिए, बत्ती जलते ही चूहे और कीड़े मकोड़े भागने लगते हैं ना। शैतान नहीं चाहता कि आपके जीवन में वचन रहे, वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में उजियाला हो, वो सब कुछ अंधकार में छिपाए रखना चाहता है। आपकी जो भी गलतियां हैं उसे वो अंधेरे में छुपाए रखकर कभी प्रकाश में लाना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक वो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा उस पर न ध्यान रखा जाएगा और न निपटा जा सकेगा। देखिए यूहन्ना अध्याय 1 पद 14 और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। परमेश्वर का वचन, उसका शब्द उसका पुत्र है। उसका वचन उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका वचन उसके चरित्र को दर्शाता है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बातों पर ध्यान दें। यीशु चलता फिरता वचन था, हमें भी वैसा ही बनना है। यीशु ने कहा, यदि तुमने मुझे देखा, तुमने मेरे पिता को देखा है। मैंने उसे जो कहते सुना है वही मैं कहता हूँ, मैंने उसे जो करते देखा है वही मैं करता हूँ। और यीशु ने कहा, मैं यहाँ एक आदर्श पेश करने के लिए आया हूँ। वो यहाँ 3 साल रहकर हमारे लिए आदर्श बना रहा और कहा, मैंने जो कुछ किया उसे तुम भी कर सकोगे और उससे भी बढ़कर महान कार्य करोगे। क्यों? क्योंकि हम अनेक हैं। वही पवित्र आत्मा जो उसमें था आज हम सभी के अंदर है। हम परमेश्वर से भरे शरीर है। पौलुस ने कलीसिया के लिए प्रार्थना किया कि वह शरीर बनी रहे जो पूर्ण रूप से परमेश्वर से भरपूर हो। परमेश्वर के वचन से भरपूर लोग। आइए 1 मिनट के लिए उत्पत्ति 1 को निकालें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद वचन 1 और 2 के बीच कुछ हुआ, क्योंकि अचानक पृथ्वी बेडौल और सुनसान और बेकार पड़ी थी। और आज हमें इस पर अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक समय था जब शैतान और 1/3 देवदूतों को स्वर्ग से गिरा दिया गया था और निश्चय ही इससे सब अव्यवस्थित हो गया और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कुछ कहा, उसके मुंह से शब्द निकलते ही सारी अव्यवस्था दूर होने लगी, वो रूप धारण करने लगी और परमेश्वर उनकी पुनर्रचना करने लगा, जिसकी रचना वचन 1 के अनुसार वो पहले ही कर चुका था। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन बढ़िया और परिपूर्ण रहे। वो नहीं चाहता कि हम दुखी और निंदित रहे तथा हमारा जीवन पूर्ण रूप से बिगड़ा रहे। परंतु शैतान बीच में आ धमकता है, दुष्ट लोग बीच में आ जाते हैं। परंतु यदि हम मसीह की ओर फिरें तो एक समय ऐसा आता है जब हमारे जीवन के लिए वो अपना शब्द भेजने लगेगा तथा हमारे जीवन के टूटे फूटे टुकड़े जुड़ने लगेंगे और जो बेडौल व सुनसान था सब कुछ रूप धारण करने लगेगा। हम उद्देश्य को जानने लगेंगे तथा सारी चीजें आपस में जुड़ने लगेंगी। परंतु वचन के बिना किसी भी मनुष्य का जीवन पुनः स्थापित नहीं होगा। यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो फिर हम में वचन होना चाहिए। निकालिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे, यदि आप उघाड़े चेहरे का अर्थ नहीं जानते तो इसका अर्थ है कि आप एक व्यवस्था मानते हुए वचन के निकट नहीं आ सकते हैं। आप जीवन के लिए आते हैं। हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। दोबारा देखिए, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। कुछ ही देर में मैं उन कामों की एक सूची पेश करूंगी जो वास्तव में वचन करता है। एक काम जो वचन करता है वो चीजों को प्रकट करना, हमारे विषयगत बातों को स्पष्ट प्रकट करता है। तो जब आप इसमें आ जाते हैं तो ये एक दर्पण की तरह है। आप 2 चीजें देखते हैं, आप यीशु को देखते हैं और अपने आप को देखते हैं तथा सोचते हैं, ओ अरे मुझ में बुरी मनोवृत्ति और मैं नाराजगी, तर्क वितर्क तथा क्षमाहीनता से भरी हुई और सचमुच में कंजूस, स्वार्थी और स्वकेंद्रित हूँ। मैं आलसी हूँ और इनमें एक भी विषय ऐसा नहीं है जिससे वचन ना निपटता हो। मुझे वचन से प्रेम है। मैं मुझे प्राप्त ज्ञान के लिए आभारी हूँ, परंतु यदि मैंने निवेश नहीं किया होता तो उसे पाया भी नहीं होता। प्रकाशित वाक्य 19:13 वो शीर्षक बताता है जिसे यीशु को पुकारा जाता है। बताता है कि वो सफेद घोड़े पर सवार है, बताता है कि वो कैसे दिखता है और ये अद्भुत प्रस्तुतिकरण है। और ये बताता है कि जिस शीर्षक से उसे पुकारा जाता है वो परमेश्वर का वचन है और उसने लहू में भीगे वस्त्र पहने। प्रकाशित वाक्य 12:11 कहता है, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के परमेश्वर के वचन के कारण उस शत्रु पर, भाइयों पर दोष लगाने वाले पर विजयी हुए। अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम जो आप कर सकते हैं वो है परमेश्वर की वचन सीखना और फिर अपने ही मुंह से परमेश्वर का वचन बोलना। आपको ऐसी बातें बोलना सीखना है। मैं सिर हूँ, पूछ नहीं, ऊपर हूँ, नीचे नहीं। मैं बहुत से देशों को उधार देता हूँ परंतु मुझे उधार लेने की जरूरत नहीं। बाइबल बताती कि वचन जल के जैसे है कि हम वचन के जल से धोए गए हैं। धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापी के मार्ग से खड़ा नहीं रहता। मुझे उन लोगों से सलाह लेने की जरूरत नहीं जिनके विषय में जानती हूँ कि वे प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बाइबल मुझे बताती है कि मुझे भक्तिहीनों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। यूहन्ना 5:38 कहता है कि उसके विचार परमेश्वर के वचन है।
भजन संहिता 138:2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। उसका वचन इतना महत्वपूर्ण है और वो चाहता है कि हम उसके वचन का आदर करें। देखिए लूका 4। वचन हथियार है जिसके द्वारा आप शैतान से लड़ सकते हैं। यदि हम वचन कैसे बोले ये ना सीखे तो हम अपने जीवन में शैतान को हरा नहीं सकेंगे, क्योंकि वो झूठा है और वो हमसे झूठ बोलता है। और जब वो झूठ बोलता है हमें उसे बताना है कि वचन क्या कहता है। एक फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहे और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे पूरे दिन हो गए तो उसे भूख लगी और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। तो यीशु भूखा था, उसकी जरूरत थी, उसे कुछ चाहिए था और शैतान उसकी जरूरत के साथ खिलवाड़ कर रहा था कि वो उसके सामने घुटने टेके। उसने कहा, ठीक है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र तो क्यों न इस पत्थर को रोटी में बदल दे और तब तुम खा सकोगे और संतुष्ट हो जाओगे। उसने कहा, क्योंकि मैं उस तरह की रोटी के द्वारा नहीं जीता, मैं प्रभु के वचन से जीता हूँ। प्रभु ने मुझे वो पत्थर रोटी में बदलने के लिए नहीं कहा, तो मैं इसे नहीं करूंगा। आप सोचते हैं शैतान चुप रहा? नहीं। वचन 5। तब शैतान उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा। जानते हैं आज हमारे समाज में कई लोग सामर्थ्य और वस्तुओं के लिए समझौता करते हैं। आज बहुत से लोग ओहदे के लिए और पैसे के लिए झुकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो नेता वोट पाने के लिए झुकते हैं। वचन 6। और उसने कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका विभव और उनकी उत्तमता, उसकी महानता, उसका अस्तित्व और उसका अनुग्रह तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। जानते हैं शैतान के पास उस क्षेत्र में कुछ अधिकार है, क्योंकि आदम और हव्वा ने उसे बहुत सी बातें सौंप दी और इसलिए हम कई बार धर्मी व्यक्ति से भी अधिक दुष्ट बुरे लोगों को अधिक संपन्न होते हुए देखते हैं। ये तो ऐसा है कि अरे ये तो कोई अर्थ नहीं बनाता, वे शैतान की सेवा कर रहे हैं और मुझसे उत्तम कर रहे हैं, लेकिन सच में नहीं। क्योंकि आपके पास थोड़ा होकर भी आनंद रह सकता है और उनके पास चाहे कुछ भी हो, वे कभी भी वो नहीं पा सकेंगे जो आपके पास है। आप पढ़िए भजन संहिता 37। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ जो धर्मियों के विरुद्ध आते हैं, क्योंकि अंत में संतों ये अभी खत्म नहीं हुआ। अंत में धर्मी और नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें हमेशा अंत की राह नहीं देखनी होती कि अंत में स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष दे रहे, क्योंकि मैं धार्मिकता के लिए खड़ी रही हूँ और मैं जानती कि उसने आप में से बहुत से लोगों के जीवन में भी आशीष दी है। शायद मित्र खो दिए, परंतु आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है। शायद पारिवारिक मेल मिलाप, आपके आसपास काम करने वाले लोग, परंतु अंत में, और अभी तक अंत नहीं आया है। मैंने ये कहानी पहले बताई है, तो आज हम यहाँ जो बता रहे उसे इतना संबंधित है कि हम प्रभु के वचन का और उसके सिद्धांतों का सब बातों से बढ़कर आदर करें। यदि इसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़े तो भी, और यदि हम वचन के अनुसार नहीं करते तो हम वचन में नहीं जी रहे हैं। किसी के टेप्स ले सकती हूँ, अपने घर की 5 दीवारों पर सभी के टेप्स लाइन से लगा सकती हूँ और मेरे पास वचन से भरी किताबों की लाइब्रेरी हो सकती है, परंतु जब शत्रु मेरी परीक्षा लेता है और मैं झुक जाऊं तो वो मेरी कोई मदद नहीं करेगी। मुझे परमेश्वर के वचनों पर दिन रात मनन करना है कि मैं उसे मानूं और उसे करूं। वो यीशु ने क्या कहा? लूका 4:7। हाँ, शैतान साहसी है। यदि मुझे झुककर दंडवत करेगा एक बार, मैं तुझे ये सब दे दूंगा। वाह, मैं सोचती हूँ कई बार शैतान ने लोगों से कहा और उन्होंने ये किया, ठीक, बस एक बार का झूठ, वो बस छोटी सी बात, सब इसे करते हैं। यदि तुम नहीं करोगे तो नौकरी चली जाएगी और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यदि 70% मसीह अपनी नौकरी में पदोन्नति पाने के लिए अपने विश्वास से समझौता करे तो उसमें गलत क्या है? खैर, जीविका कमाना है। दूसरा तिमुथियस एक बात बताता है कि परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, डांटता है, सुधारता है और ताड़ना देता है। फिर यह कहता है, तेरे वचन हथौड़े के समान है जो सबसे कठोर पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये तलवार है विभाजन करने वाली, ये धोने वाला पानी है। हम वचन के जल में धोए गए हैं। संसार की गंदगी हमसे धुल कर अलग हो गई है। वचन के अध्ययन के कारण हम सही निर्णय लेते, जो आप जानते हैं उसके लिए क्या आप आभारी नहीं? देखिए, यदि आप बने रहें, बाइबल कहती है यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानेगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, तुम जो चाहो मांगो और मैं उसे करूंगा। कितना अद्भुत कथन है। परमेश्वर ये कथन यूहन्ना 15 में कैसे कर सका?
यदि तुम मुझ में बने रहो, निरंतर बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, निरंतर बना रहे, तुम में रहे, तो जो कुछ तुम मांगोगे मैं उसे करूंगा। क्यों? क्योंकि उसका वचन उसकी इच्छा है। और यदि उसका वचन मुझ में बहुत समय तक बना रहे, वो मेरी इच्छा को बदल कर अपनी इच्छा से मिलाएगा, तो जो कुछ मैं मांगू वो पाऊंगी। क्योंकि उसकी इच्छा मेरे जीवन के लिए जो नहीं है उसे मैं नहीं मांगूंगी। बाइबल क्या कहती है? पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी बातें आपको दे दी जाएंगी। यदि आप आशीष के पीछे जाएंगे, वे हर समय आपको पीछे छोड़ देंगी, परंतु आप परमेश्वर के पीछे चलें और आशीषें आपके पीछे आ जाएंगी। कभी समझौता ना करें, ये दंडवत करने के जैसा ही है। यदि आप लूका में इन बातों को देखें, और शैतान ने कहा और यीशु ने कहा ये लिखा है, और शैतान ने कहा और यीशु ने कहा ये लिखा है, और शैतान ने कहा और यीशु ने कहा शैतान दूर हो जा क्योंकि ये लिखा हुआ है। शैतान आपसे झूठ बोलता है, तब आपको कहना है झूठे, चुप रहे। ओ तुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चुप रहे शैतान। जहां मैं अपना हाथ रखती वो संपन्न और सफल होता है। मेरे पास सम्मान और वरदान और योग्यताएं हैं। परमेश्वर की सामर्थ मुझ में वास करती है। मैं अपनी बड़ी विजय के रास्ते पर हूं और विजय पाकर ही रहूंगी। आपको वापस बोलना है, बस केवल बैठकर शैतान को अपने सिर पर मारने न दे। आपका मुंह खोलें, आपका अभिषिक्त मुंह, मैंने कहा आपका अभिषिक्त मुंह खोलें और परमेश्वर का वचन बोले। शैतान को ये न सोचने दे कि वो आपको हराएगा। मैं ओवरबोर्ड पर अय्यूब 23, 11 और 12 रखना चाहती हूँ। मेरे पैर उसके मार्गों पर स्थिर रहें और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा इसे देखे, और मैंने उसके मुंह के वचनों को अपनी इच्छा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण समझा। अय्यूब ने कहा वचन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। ये आत्मिक भोजन मेरे लिए स्वाभाविक भोजन से महत्वपूर्ण है। प्रकाशित वाक्य 3, 8, 10 कहता है क्योंकि तूने मेरे वचनों का पालन किया है, मैं तुझे आदर दूंगा और तुझे अंतिम दिनों में सुरक्षित रखूंगा। ये 4 बताता है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। परमेश्वर का वचन कहना शुरू करता है, ठीक है, हाँ मैं देखता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, परंतु तुम इसे क्यों कर रहे हो। ये सच्चे उद्देश्य को प्रकट करता है। प्रभु का वचन, जैसा मैंने कहा कि हमारी वास्तविकता हमें बताता है। वचन कायल करता है, डांटता है, सुधारता है, चेतावनी देता, निवेदन करता और प्रोत्साहित करता है। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, एक पुस्तक है जो सामर्थ और जीवन से भरपूर है। यदि हम परमेश्वर के संग चलना चाहते तो हमें वचन को जानना और उसे प्रेम रखना है। परमेश्वर ने अपने वचन में जो निर्देशन दिया उसे घनिष्ठता रखे बिना वास्तव में हम प्रभु के अधिक निकट नहीं आ सकते। वचनों में इस समझ को पाने पर कि मसीह में आप कौन है, आपका जीवन सचमुच बदल जाएगा।